हे शिव हे शिव हे शिव हे शिव। जगदीश तुम्ही अखिलेश तुम्ही जगदीश तुम्ही अखिलेश तुम्ही करुणा कर जगदा धार तुम्ही करुणा कर जगदा धार तुम्ही भव सागर में इस जीवन की भव सागर में इस जीवन की नैया के खेवन हार तुम्ही नैया के खेवन हार तुम्ही। संपूर्ण जगत का जो जीवन आधार है उस शाश्वत चैतन्य सत्ता रूपी परमात्मा को हृदय से प्रणाम करते हुए आप सभी प्रिय आत्मजनों का आज हमारे 21 दिवसीय आत्मिक साधना के 13वें दिन आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने आत्म सत्संग में ये श्रवण किया कि चैतन्य स्वरूप का लक्षण क्या क्या है, वो सारे लक्षण हम सब जो चैतन्य स्वरूप हैं स्वयं हैं, हमारे स्वयं आत्म अनुभव में वो सारे लक्षण हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले आइए हम सब लोग कॉन्शियस ब्रीदिंग कर लेते हैं। 1-2 बार दीर्घ श्वास लेकर छोड़ लेते हैं। और अब अपने शरीर में फैली हुई पूरी चेतनता का अनुभव करते हैं। यह चेतनता जो पूरे शरीर में हमें अनुभव हो रही है, हम आप स्वयं जो चैतन्य स्वरूप से उपस्थित हैं उसी की देन है। यह चैतन्य स्वरूप ही यही सभी शरीरों को जीवन दे रहा है, यही जीवनाधार है। ये जो हमारा आपका चेतन होने का अनुभव है ये जीवंत है, यह अनुभव स्वयं में जीवंत है, यह स्वयं जीवन है, यह लिविंग रियलिटी है, यह लाइफ है। प्रत्येक मनुष्य बाद में है, वह मनुष्य का जीवन बाद में जी रहा है, उससे पहले वह यही जीवंत सत्ता है, यही चैतन्य सत्ता है। इस चैतन्य सत्ता से ही शरीर में जीवन है और प्रत्येक मनुष्य उसी जीवन में जी रहा है। स्वयं वह जीवन होते हुए भी वह जीवन जी रहा है, परंतु वह अपने इस जीवंत आत्मस्वरूप से अपरिचित हो गया है। उसको अपने इस शाश्वत चैतन्य स्वरूप होने का अज्ञान हो गया है। वह शरीर पने में, व्यक्ति पने में, जीव पने में खो करके जी रहा है। जैसा भगवान आदि शंकराचार्य बताते हैं
विवेक चूड़ामणि में, अतस्मिन् तद बुद्धि। मनुष्य वास्तव में जो चैतन्य स्वरूप है उसको भूलकर और जो वह नहीं है उसको अपना स्वरूप मान लेता है। वह शरीर नहीं है, वह मन बुद्धि नहीं है, वह जीव और व्यक्ति अहंकार नहीं है, बल्कि वह इन सब को जीवन देने वाला जीवनाधार है। लेकिन वह अपनी जीवंतता को भूल करके, इस लिविंग रियलिटी को भूल करके अपने को जीव मान लेता है। प्रत्येक मनुष्य इस अज्ञान में ही जी रहा है और यह अज्ञान कितना पुराना है। भगवान गौड़पादाचार्य कहते हैं मांडूक्य कारिका में, अनादि मायया सुप्तौ यदा जीव प्रबुध्यते। प्रत्येक जीव अनादिकाल से इसी अज्ञान में रह करके जी रहा है, अपने असली स्वरूप को भूल करके, माया वश अज्ञान के वश हो करके अनादिकाल से अनगिनत जन्म जीता जा रहा है। यह जो अज्ञान है यही हमारी शांति को ढक लेता है। जीव भाव में जब हम रहते हैं हमेशा अशांत रहते हैं, संघर्ष में रहते हैं, चिंता से ग्रसित रहते हैं, शोक से ग्रसित रहते हैं। जन्म जन्मांतर पुराना हमारा यह जो अज्ञान है, प्रत्येक जन्म में इसको बढ़ावा मिलता है। यदि हम आप सभी लोग अपने बचपन में जाएं, बचपन से युवावस्था से लेकर आज तक हम सब नित्य निरंतर चेतन ही हैं। तभी हमने अपने बचपन को जाना, युवावस्था को जाना, आज की अवस्था को जान रहे हैं। हमारी जो बचपन से आज तक 3 अवस्थाएं चल रही हैं, कभी हम जागृत अवस्था में रहते हैं, कभी सुषुप्ति में चले जाते हैं, निद्रा में, कभी स्वप्न में चले जाते हैं। ये 3 अवस्थाएं पूरा जन्म से आज तक लगातार चलती जा रही हैं और इन तीनों अवस्थाओं में हम हमेशा चेतन बने हुए हैं। तभी तो हमें तीनों अवस्थाओं में ज्ञान होता रहता है। लेकिन होता क्या है, हमारे जन्म से लेकर ही हमारा जो अज्ञान है वह मजबूत होना शुरू हो जाता है। हमें बचपन में ही यह बताया जाने लगता है कि तुम लड़का हो या तुम लड़की हो, तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो। हम अपने बारे में यही सब, तुम्हारा ये नाम है, तुम इसके भाई बहन हो, हमें यही सिखाया जाता है बचपन से। तो हम अपने को वही मानने लगते हैं, क्योंकि हम अबोध बालक होते हैं। वही मानते हुए हमारा अज्ञान शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हम जब बड़े होते हैं तो हमें बताया जाता है कि इस संसार में कुछ बड़ा करके दिखाओ, अपना नाम रोशन करो, IAS बनो, PCS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बहुत सारा धन कमाओ, धनी बनो, समाज में प्रतिष्ठा बनाओ, मर्यादा बनाओ। ये सब में हम अपने असली जो आत्म स्वरूप है, जो जीवंत सत्ता है, उसको हम भूल जाते हैं और हमारा अज्ञान जो जीव भाव है वो मजबूत होता चला जाता है। ये जो हमारी अज्ञान दशा है जन्म जन्मांतर से ये चली आ रही है और इस जन्म में भी बचपन से ये मजबूत होती जा रही है।
इसके कारण से हमारा जो अज्ञान है, उस अज्ञान का संस्कार हमारे मन बुद्धि में अनादिकाल से बनता चला आ रहा है। वह जो कंडीशनिंग है हमारी, जो संस्कार हैं हमारे, हम उन्हीं संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन में उसी संस्कारों का जो जीव भाव है, उसी जीव भाव में रहते हुए पूरा जीवन जी जाते हैं। इस जीव भाव में जीने से हमें क्या क्या हानि हो जाती है। सबसे पहले तो हम जिस जीव के रूप में अपने को जीता हुआ मानते हैं, उस जीव की एक कहानी जो उतार चढ़ाव भरी, सफलता असफलता भरी कहानी जो चल रही है, वो जो स्वप्न की भांति हम जी रहे हैं उस कहानी के लिए, वह कहानी कैसे बेहतर हो, हम पूरा जीवन उस कहानी को बेहतर करने के लिए जी कर और अपना जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। वह कहानी क्या है? पिछले जन्मों की जितनी भी हमारी कहानियां थी, उनका क्या हुआ? वो सारी कहानियां मिट गईं, उनका कोई अस्तित्व ही न रहा। वह कहानियां ऐसी हैं जैसे जल के ऊपर सतह पर आप कोई कुछ लिख दें, वो कितनी देर टिकेगा? जल के ऊपर लिखी हुई कविता कितनी देर टिकेगी? उसी कहानी में हम रहते हुए और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। स्वप्न पुरुष की तरह जीते हुए हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। और चूंकि हमारी जागृति नहीं हुई, इसलिए हम बार बार मृत्यु होने के बाद भी फिर से स्वप्न पुरुषों की तरह अगले स्वप्न में ऐसे ही जीते चले जाते हैं, जिनका हमें वास्तव में कोई लाभ मिलता ही नहीं। मनुष्य जीवन इतना अनमोल है जिसमें हम अपने आप को असली रूप में जान सकते हैं और परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन हमारे अज्ञान के कारण हम अपना जीवन सिर्फ एक स्वप्न में जीते चले जाते हैं और पूरा मनुष्य को जो बुद्धि विवेक, जो चिंतन करने की शक्ति परमात्मा ने दी हुई है, शास्त्र दिए हुए हैं, आत्मनिष्ठ गुरुजन मिले हुए हैं, उनके बावजूद सब कुछ रहते हुए भी हम पूरा जीवन जीव भाव में जीकर और बिना कुछ इस संसार में बिना कुछ पाए इस दुनिया से खाली हाथ चले जाते हैं। दूसरी हानि क्या है जीव भाव की? जब हम जीव भाव में होते हैं तो हमें अपने परिवार जनों में, अपने आसपास में जो दूसरे जीव हैं, उनसे मोह हो जाता है। उस मोह के कारण हम उनकी कहानियों को बेहतर करने में लग जाते हैं। हम सोचते हैं बस हमारे जीवन का यही लक्ष्य है कि हम उनकी कहानियों को बेहतर करें, उनका भी समाज में मान मर्यादा पहचान हो जाए। वह पहचान जो जन्मों जन्मों की कहानी जैसे मिट गई, वो मिट जाने वाली पहचान के लिए मोह के कारण हम न तो अपना जीवन सफल कर पाते हैं और न ही उनके जीवन को वो कैसे परम सफलता प्राप्त करें उनको ही बताने लायक हो पाते हैं। और हम यह भूल जाते हैं, जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्रत्येक जीव जन्मों जन्मों से अपने कर्मों का जो फल है, हर एक जन्म में उसको उसी के अनुसार प्रारब्ध मिलता जाता है। सब जीवों का अपना अपना प्रारब्ध है।
जो भी जीव जन्म लिया है वो अपना प्रारब्ध लेकर आया है। हम उस प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। इसलिए मोह करते हुए हम सोचते हैं हम उन जीवों का प्रारब्ध बदल देंगे, तो ना तो हम उनका प्रारब्ध ही कुछ बदल पाते हैं और ना ही अपना ही जीवन, मानव जीवन सफल कर पाते हैं। तीसरा नुकसान ये होता है जीव भाव में, जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो इच्छाएं हमें अपना गुलाम बना लेती हैं। ऐसा गुलाम बना लेती हैं कि हम शाश्वत चैतन्य जीवंत सत्ता होते हुए भी उन निरर्थक इच्छाओं के गुलाम हो जाते हैं। वो गुलामी हमारे जीवन भर चलती रहती है और अंततः एक इच्छा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, हमारे मृत्यु तक सांसारिक इच्छाएं हमें अपना गुलाम बना के रखती हैं और जीव भाव में रहने के कारण हमारा जीवन असफल हो जाता है। और चौथी बात जो है, प्रत्येक मनुष्य, आज आप देखें समाज में चारों तरफ हर मनुष्य तनाव में है, हर मनुष्य भाग दौड़ में है। क्यों? उसको और ज्यादा सांसारिक सफलता चाहिए। इस संघर्ष में वह लगा हुआ है, भाग दौड़ में लगा हुआ है। वह अपने सुख को बढ़ाने के लिए और जो सुख मिला है उसको बचाने के लिए संघर्ष में लगा हुआ है। इस संघर्ष के कारण हर मनुष्य एक दूसरे से बिल्कुल प्रतिद्वंदिता में है, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष में है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, चिंता, शोक, ये हर मनुष्य के अंतःकरण में आजकल बहुत ज्यादा पाया जाता है। और वह जो और ज्यादा सांसारिक सुख बटोर लें और ज्यादा अपना जो है समाज में बड़े बन जाएं, इसका जो दबाव है प्रत्येक मनुष्य पर, उस दबाव के कारण जो क्रोध है, जो एंगर है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो मजबूरी है दौड़ते रहने की, उसके कारण हर मनुष्य का जो व्यवहार है वो बिल्कुल अशांत है। आज आप देखें, अगर 2-4 आदमी आपस में बात कर रहे हो, हर आदमी एक दूसरे की बात को काटने में लगा है, अपने को बड़ा साबित करने में लगा है। सबका जीवन अशांत हो गया है और उस अशांति के कारण हम अपने जीवन में कुछ भी ऐसा सार्थक नहीं कर पाते हैं जो हमें वह सच्ची शांति दे सके, जो हमें सच्चा सुख दे सके। सच्ची शांति तो हमारे चैतन्य स्वरूप होने में है। हमारा जो चैतन्य स्वरूप है वह स्वयं शांत स्वरूप है, वह स्वयं चिदाकाश निजानंद स्वरूप है। आत्म सुख ही शाश्वत सुख है। उसको पाए बगैर पूरा जीवन हमारा जीव भाव में चला जाता है। हम सब यदि अपने इस जीव होने के अज्ञान से मुक्त नहीं हुए तो हम यह अनमोल मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी, जिसमें हम परमात्मा से अपनी आत्मा को मिला सके, परमानंद स्वरूप हो सकते थे, हम जीव भाव के कारण अपने अनमोल जीवन की बाजी हार जाते हैं। कैसे मुक्त हों अपने इस जीव भाव से? भगवान वशिष्ठ कहते हैं योग वासिष्ठ में, हमारा जो अज्ञान है, हमारा जो जीव भाव है, ये जन्म जन्मांतरों का कंडीशनिंग है, संस्कार है। इसको मिटाने में भी दीर्घ काल के लिए हमें नित्य निरंतर अपने असली आत्म स्वरूप का अनुसंधान करना होगा। हमें नित्य निरंतर अपने आप को अपने अनुभव से जांच करके पहचानना होगा कि वास्तव में मैं कौन हूं,
जैसा भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए 3 साधन हैं, श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या। श्रुति से यानी श्रवण से, जो उपनिषदों में जो आत्मविद्या है, जो आत्मनिष्ठ महापुरुषों के द्वारा जो आत्म स्वरूप की पहचान बताई जाती है, उन सब का श्रवण करके, और फिर युक्त्या अपने मन बुद्धि से उसको अच्छी तरह से जांच परख करके, और फिर स्वानुभूत्या अपने स्वयं के अनुभूति से, अपने स्वयं के अनुभव से अपने आत्म स्वरूप को खोजना होगा। और जब हमें ये पहचान हो जाए कि मैं तो यह जो मुझे मैं हूँ, ऐसा जो हमको अनुभव हो रहा है, यह स्वतः, यह मैं हूँ का अनुभव तो हम सबको स्वतः प्राप्त है। बस 1-2 सांस लें, मन को शांत करें, अपना ध्यान अपने चेतना की ओर लेके जाएं, और हमें स्वयं यह अनुभव होने लगता है कि मैं तो यह चेतन स्वरूप हूँ। इस अनुभव में प्रतिदिन जाना है। और जब हम दीर्घ काल तक नित्य निरंतर अपने इस चैतन्य स्वरूप का अनुभव करते हैं, तब धीरे 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 हमें यह निश्चय होने लगता है कि मैं जीव नहीं हूं। जब आत्म अनुभव से दीर्घ काल तक साधना करते हुए, आत्म अनुभव में स्थित रहते हुए हमें ये निष्ठा हो जाए, हमारी बुद्धि में ये पक्की बात हो जाए कि मैं जीव नहीं हूं, मैं तो यह चैतन्य स्वरूप ही हूं, यह है आत्मनिष्ठा। जब यह आत्मनिष्ठा हो जाती है, तब स्वयं हमें हमारे हृदय में यह ज्ञान उदय हो जाता है कि मैं तो जीव हूं ही नहीं। फिर हम जिस जीव भाव को लेकर अभी तक बचपन से आज तक जीते आ रहे थे, उसमें जो कहानी थी, फिर हम यह जान जाते हैं इस कहानी को बढ़ाने के लिए हमें जीने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यह कहानी, यह तो पानी पे लिखी हुई शब्दों की तरह मिट जानी है। फिर हम उस कहानी के लिए नहीं जीते, अपने शाश्वत चैतन्य आत्मा में स्थित होकर के परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जीने लगते हैं। और इस आत्मनिष्ठा से फिर हमारे परिवार में जो अन्य जन हैं, उनके प्रति भी हमें मोह नहीं रह जाता, बल्कि वहां प्रेम हो जाता है, क्योंकि हमें यह अनुभव हो जाता है कि मेरी तरह वह भी जीव नहीं है, वो सब भी चैतन्य स्वरूप जीवंत सत्ता है। तो मोह हट जाता है। फिर हम उनसे प्रेम में व्यवहार करते हैं, ठीक है, उनकी सहायता करते हैं, उनको जीवन में सुख शांति हो, उनके भी जीवन में अपने आप को जानने की परिस्थिति हो, वो भी अपने आप को मनुष्य जीवन पा करके अपना आत्मसंधान अनुसंधान कर सके, आत्मनिष्ठ हो सके, वो भी अपने मनुष्य जीवन को सफल करके शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर सके। ऐसे में हम उनके सहायक हो जाते हैं। और फिर जब हमें स्वयं ही आत्म सुख प्राप्त हो जाता है, तो जो संसार के विषयों में जो सुख पाने का जो एक भ्रम है, वह हमारा छूट जाता है। हमें स्वयं अपने अंतरात्मा में ही आत्म सुख मिल गया। फिर कोई भी सांसारिक इच्छाओं में इतनी शक्ति नहीं रह जाती कि वो हमें अपना गुलाम बना ले। हमें ये ज्ञात हो जाता है कि सभी सुखों का जो स्रोत है, वह तो चैतन्य सत्ता ही है। जहां चेतन न हो, वहां सुख का अनुभव ही संभव नहीं है। चेतन ही सभी सुखों का स्रोत है, और
वह चेतन स्वरूप मैं स्वयं हूं। इस प्रकार से हम इच्छाओं के बस में होने से भी मुक्त हो जाते हैं, और तब वह जीवन में जो आजादी मिल जाती है, वह जो जीवन में स्वतंत्रता मिल जाती है, वह जो जीवन मुक्ति मिल जाती है, उसका आनंद हमारे दैनिक व्यवहार में भी दिखने लगता है। हमारा व्यवहार सबसे एकदम प्रेम भरा, शांति भरा, सुख शांति का व्यवहार हमारा हो जाता है, और हमारे से वह सुख, वह शांति दूसरों तक भी पहुंचने लगती है। हाँ, यह ध्यान रखना है कि अभी जो जिनसे भी हम व्यवहार में जाएं, अभी उनके जीवन में आत्म अनुसंधान करने की प्रेरणा अभी नहीं जगी है। वो अभी जीव भाव में ही हैं, वह अहंकार में ही हैं, वह अपनी ईगो में ही रहकर व्यवहार कर रहे हैं। तो जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करें तो हमें उनके ईगो का विरोध नहीं करना है, बल्कि उसको अपने ही अंतर्ज्ञान में स्वीकार कर लेना है। उनके ईगो का जवाब ईगो से नहीं देना है, क्योंकि जब भी हम किसी के ईगो का जवाब ईगो से देते हैं तो वह ईगो घटने के बजाय बढ़ता है, और हमारा भी ईगो बढ़ जाता है। इसलिए जब भी हम व्यवहार में जाएं, एक दो बार कॉन्शियस ब्रीदिंग कर लें, अपने शरीर में जो एलाइवनेस है, जो जीवंतता है, उसका अनुभव करें। और मैं स्वयं ही वह जीवन हूँ, मैं स्वयं ही वो लिविंग रियलिटी हूँ, मैं स्वयं ही वह चैतन्य सत्ता हूँ। ऐसा अनुभव जैसे ही आएगा, आपका व्यवहार बिल्कुल शांतमय हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब दीर्घ काल तक हम आत्म सत्संग करते रहेंगे, नित्य निरंतर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने की साधना करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जीव भाव का संस्कार धूमिल पड़ता जाएगा। एकाएक धूमिल नहीं होगा, क्योंकि ये जन्म जन्मांतरों का संस्कार है, समय लगेगा इसमें। इसलिए हमें आज से ही, अभी से ही अपनी आत्मनिष्ठा में रह करके आत्म साधना करते रहना है, ताकि शीघ्र ही हमारा जो अज्ञान है वह सदा सदा के लिए दूर हो जाए। हमारा जो जीव भाव है, हम अपने जीव भाव से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएं, और इस जीवन मुक्ति का लाभ हमारे जीवन में जल्दी से जल्दी प्रकट हो। यह चैतन्य सत्ता ही, जीवित सत्ता ही, जीवंत सत्ता ही, ये परमात्मा की ही सत्ता है। जैसा कि भागवत में आया है, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम् यद् ज्ञानम् अद्वयम् तद आत्मेति तद परमात्मेति तद ब्रह्मेति कथ्यते। यह जो ज्ञान स्वरूप है, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम् यद् ज्ञानम् अद्वयम्, जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं वो यही बताते हैं कि यह जो ज्ञान स्वरूप है, सभी मनुष्यों में जो चेतन होने का, जो मैं हूँ का जो जीवंत अनुभव है, यही आत्मा है, यही परमात्मा का स्वरूप है, और यही ब्रह्म है। तो जब हम अपने इस चैतन्य स्वरूप होने के अनुभव में स्थित हों, तो इसमें परमात्मा भाव से, ब्रह्म भाव से स्थित रहकर आत्म साधना करें। ऐसे ही नित्य निरंतर आत्म साधना करते रहेंगे तो अति शीघ्र ही हम स्वयं देखेंगे हमारे जीवन में अब हमारे में कोई जीव भाव नहीं रह गया, कोई अहंकार नहीं रह गया, कोई मोह नहीं रह गया। हमारा जीवन बिल्कुल सहज, सरल, शांत, प्रेम से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, मुक्ति से भरा हुआ ऐसा जीवन हम प्राप्त कर लेंगे। ऐसा हम सबका जीवन बने, क्योंकि हम सब वास्तव में आत्मस्वरूप ही हैं। प्रत्येक मनुष्य पहले चेतन है, बाद में मनुष्य है।
तो ऐसा हम सबको ज्ञान हो, ऐसा अनुभव हो। परमात्मा के चरणों में, भगवान आदि शंकराचार्य के चरणों में, भगवान वशिष्ठ के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना है, हम सबको अपने जीवन में जीव भाव से मुक्ति मिले। हमारे आत्म साधना से हमें आत्मनिष्ठा हमारे जीवन में प्रकट हो, ताकि हमारा यह मनुष्य जीवन सदा सदा के लिए सफल हो जाए, हमें परमात्मा स्वरूप परमानंद की प्राप्ति हो जाए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।